बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है लोगैरिथम। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में आज, और इसके जितने भी पार्ट है वो सारे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। सो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है log 32 x इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म में गिवन है। तो इसमें जो अननोन है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास log है तो है, और 32 भी है, और ये x है, यानी कि अननोन हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, x है, कि x हमें फाइंड करना होगा, और आगे 1/2 हमारे पास तो गिवन है। जो अननोन है वो क्या है, x है, तो हमें x फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हम x फाइंड करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लोगैरिथमिक फॉर्म में गिवन है हमारा क्वेश्चन, हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हमारा हो गया लोगैरिथमिक फॉर्म में, और नीचे वाला हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा है लोगैरिथमिक फॉर्म। ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेकर आते हैं। तो जैसे कि हमारा log a हो गया ये 32, और y हमारा x हो गया इक्वल्स टू x हमारा 1/2 हो गया। तो सिंपल इसको ले आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पहले लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इस तरह से हेडिंग डाल देनी है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेकर आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, तो ये log 32 है, तो ये जो 32 है ये a होता है, तो a हमारी बेस है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 32। ठीक है, एक बार आप चाहें तो क्वेश्चन उतार लें, ठीक है, उसके बाद इस तरह कर लें। तो ये 32 हो गया हमारा, या मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ कि एक बार क्वेश्चन उतारना ज़रूरी होता है ना। तो log 32 x इक्वल्स टू 1/2। उसके बाद आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो ये हमारा 32 क्या होता है, a होता है, तो a हो गया। उसके बाद x हमारा, ये x हमारा y हो गया, तो y नहीं लेना हमने। आगे हमारा अभी क्या है, हमें ये वाला x लेना है, जो x पावर है वो बाद में इक्वल के बाद होती है। तो इक्वल के बाद हमारा 1/2 है, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये आप चाहे तो ब्रैकेट में लगा दें 1/2। उसके बाद है इक्वल्स टू, अब y है, y हमारा क्या है, x हमारा y हो गया, तो यहाँ पे x लगा दिया। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से वैल्यू बन गई है। अब इसको वैल्यू को ज़रा दोनों तरफ से पलट देते हैं कि x इक्वल्स टू 32 ब्रैकेट में 1/2। ठीक है, इस तरह से हो गया कि 32 की पावर हाफ हो गई, इस तरह से 1/2 हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, हमने 32 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये x इक्वल्स टू ऐसे रहेगा, 32 का एलसीएम पहले ले लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको रफ में लेके दिखा रही हूँ। 32 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, 2 के टेबल से मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 3 का 1 उधर चलेगा 12, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 ज़ा 16। अब 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 ज़ा 4, अब 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास इस तरह से आ गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखें हमारे पास कितने सारे 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स कितने 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से करके ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह से करके देखें 5 टाइम्स हो गए, ब्रैकेट में लिख दिया, और इसकी 1/2 पावर ऐसी रही। ठीक है, 1/2 इसकी पावर ऐसी रही, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। ये सारे 2 को इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय करके, ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसका एलसीएम ले लिया। तो हमारा जो एलसीएम आया वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब x इक्वल्स टू ऐसे रहने देना है। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई है, इसका क्या करना है, इसका 2 2 का पेयर बना लेंगे, कि हमने इसका पेयर बना लिया और इन दो 2 का पेयर बना लिया। तो ये हमारा हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप चाहें पहले 1/2 है ना, तो 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, हम 1/2 लिखा हुआ है हाफ है, तो इसका मतलब ये है कि ये रूट में है, ये रूट में है, तो हम पहले इसको रूट में ले लेते हैं। ठीक है,
तो हमने इस वैल्यू को, क्योंकि हमारा आंसर जो है ना वो रूट में आ रहा है, तो हमने इस तरह करके रूट में ले लिया, ब्रैकेट हटा दिया, रूट में ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने जितने भी हमारे ये 2 थे, 5 टाइम्स 2 थे ना, तो उसको हमने रूट में ले लिया। ये जो 1/2 है, यानी ये जो हाफ वैल्यू है इसकी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये रूट में वैल्यू, या तो हम चाहे वैसे लिखें या तो हम चाहे ऐसे लिखें, लेकिन हमारा जो भी आंसर है बुक में वो रूट में आ रहा है, तो इसलिए हमने रूट में लिया है इसको। ठीक है, तो 1/2 हट गया, अब इसका रूट लग गया। ठीक है, तो बात वही है कि इसकी ये रूट की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है ना, तो जब रूट हटता है तो 1/2 लग जाती है वैल्यू। अब इसका क्या करेंगे हमने, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, इसका हमने 2 का पेयर ले लेंगे। ठीक है, 2 का पेयर ले लेंगे, तो x इक्वल्स टू 2 का पावर स्क्वायर हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 की पावर फिर स्क्वायर हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही रह लेगा। ठीक है, और ये अभी भी क्या है, किस में है, रूट में है। अब रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब आगे x इक्वल्स टू ऐसे ही रहा, जो 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, वो रूट से बाहर आ गए 2, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को हमने बाहर ले आए। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को बाहर ले आए, और ये जो मल्टीप्लाई 2 है ये अभी भी रूट में ही है, क्योंकि ये तो कैंसिल नहीं हुआ, तो ये रूट में ही हुआ। बाकी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर आ गया, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। आगे हमारी वैल्यू x इक्वल्स टू ऐसी रही। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगी। ठीक है, और ये रूट में ही हुआ, तो इसका आंसर है x इक्वल्स टू 4/√2। ठीक है, इसका ये आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log a 3 इक्वल्स टू 1/2। तो ये अगेन हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म में है, तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा a की पावर x इक्वल्स टू y। यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन उतार देती हूँ, log a 3 इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ से a हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ log a है, तो यहाँ नीचे भी log a है, तो इसका मतलब हमारा a ही है, और x हमारी इसकी जो एक्सपोनेंट है वो हमने देखना है। x हमारा यहाँ है, तो ये 1/2 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1/2 इक्वल्स टू y की वैल्यू है 3, तो ये आगे हमारे पास a की पावर 1/2 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो 1/2 है, ये आगे इसको माइनस किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या करना है, क्योंकि पावर हटेगी सिर्फ हमारा फिर आंसर आएगा ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे दोनों की तरफ। कौन सी पावर ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 2 इधर भी ऐड कर देंगे इस पावर के साथ, और इस पावर के साथ भी 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने नीचे बस थोड़ा सा लिखना है, टेकिंग पावर 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ हमने दोनों तरफ पावर ऐड कर दी, वो भी कौन सी, 2 ऐड कर दी। तो यहाँ पे a 1/2 इसकी जो पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमने पावर ऐड कर दी, इक्वल्स टू 3 के साथ भी 2 ऐड कर दी, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 1/2 हो गई। ठीक है ना, अब यहाँ से 1/2 से 1/2 और ये मल्टीप्लाई बाय 2 से 2 कैंसिल, a हमारे पास ऐसे ही रह गया, 1 लिखते नहीं है, तो इक्वल्स टू, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो a की हमारी वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल बुक के हिसाब से आंसर है, a की वैल्यू है 9। इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log √5 25 इक्वल्स टू y। तो ये लोगैरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है, तो ये लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मैंने फार्मूला लिख दिया। अब इसको लेकर आएंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो था वो एक बार उतारेंगे, log √5 25 इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट लोगैरिथमिक फॉर्म में। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमारा जो log a है, तो नीचे log √5 है, तो इसका मतलब हमारा a बेस है, तो क्या हो जाएगी, √5 बेस हो गई। सो √5 हमारा बेस a हो गई। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सपोनेंट है x, तो हमने x देखना है, हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म में x कहाँ आ रहा है, ये इक्वल के बाद x है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ इक्वल के बाद जो y है वो हमारा x है,
तो यहाँ पे हमने जैसे एक्स एक्सपोनेंट की तरह छोटा सा लिखा हुआ है, तो इसी तरह वाई भी ऐसे छोटा सा लिख देना है, यानी कि इसकी ये पावर हो गई √5 की पावर हो गई वाई। आगे इक्वल्स टू है, उसके बाद वाई की वैल्यू चेक करें तो क्या हो गया 25 है, 25 हमने यहाँ लिख दी, ठीक है, वाई की वैल्यू। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास हमारा क्वेश्चन आ चुका है, तो हम यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के अपना आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमारा ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया हमारा आंसर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास रूट में वैल्यू है, तो रूट जब हटता है तो रूट की क्या वैल्यू होती है वो हमें पता है। या तो हम अपनी इस तरह से लिख दें, जैसे हम ये लिख दें तो सही है, और आगे जो मैं आपको बताऊंगी वैसे भी लिख सकते हैं। तो हमने रूट की वैल्यू रूट को हटा देंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी 5y/2, ठीक है, 5y/2 हमारी वैल्यू बन जाएगी। रूट हटता है तो उसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो या तो चाहे हम इस तरह से लिख दें, या तो चाहे हम इस तरह से लिख दें, या तो हम चाहे स्क्वायर लगा के दोनों तरफ से फिर उसको कैंसिल कर दें, लेकिन ये ज़्यादा इजी मेथड है, तो आप ये ज़्यादा यूज़ करें कि इसको इस तरह से करके कर लें कि हम चाहे इस तरह से लिख लें या तो इस तरह से। तो इसके बाद हमने इस तरह से इसको कर दिया, ठीक है। आगे इक्वल्स टू है 25 का स्क्वायर अगर देख लें तो 5×5 = 25 होता है, 5×5 = 25 होता है। आप चाहे एलसीएम ले सकते हैं, तो 5×5 = 25 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने इसका एक एलसीएम ले लिया, आगे इक्वल्स टू का साइन लगा के। तो हमारे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं 5 है और इक्वल के बाद भी 5 है, तो ये आपस में क्या है, सेम है बिल्कुल। यहाँ भी सेम है और वहाँ भी सेम वैल्यू है ना, यहाँ भी सेम हमारे पास 5 है तो वहाँ भी हमारे पास 5 है। तो आपस में ये ना 5 से 5 समझे कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे हमारे पास क्या बचता है, इन दोनों की एक्सपोनेंट्स बचती है, जो कि एक की है हमारे पास y/2 और दूसरे की हमारे पास सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं कि हम आगे क्या काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाएगा इक्वेटिंग, यहाँ मैं पूरा आपको लिख देती हूँ, एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, यानी कि हम सिर्फ एक्सपोनेंट से ना वो कर रहे हैं, इक्वेटिंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचेगा, वी हैव इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स। फिर हमारे पास जो बचेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो फिर आगे वी हैव लिख के आपने लिखना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास y/2 है ना, तो यहाँ हमने लिख दिया y/2 इक्वल्स 2, और यहाँ से हमारे पास क्या एक्सपोनेंट बची है 2, यहाँ से सिर्फ 2 बची तो हमने यहाँ 2 लिख दी। आगे अब क्या करना है, हमने 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो वो तो वहीं से ख़त्म हो गया ना। अब यहाँ से जो हमारा एक्सपोनेंट बची वो मैंने लिख दी। अब यहाँ y के साथ 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके इक्वल्स के वहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 हो गया, y = 2, तो ये हमारे पास 2 × 2 = 4। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log 4x = 3/2। तो इसका पहले लोगैरिथमिक फॉर्म में है ये, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आने का ये फार्मूला लिखा, देन इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये लोगैरिथमिक फॉर्म की वैल्यू आ गई। इसमें पूरा जो हमारा क्वेश्चन था एक बार मैंने उतार लिया, उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यह हमारे पास log a है, तो नीचे log 4 है, तो इसका मतलब हमारी a क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, 4। और इसकी एक्सपोनेंट जो a बेस है और एक्सपोनेंट x है, तो इसी तरह नीचे हमारे पास बेस 4 आ गई है। अब इसकी एक्सपोनेंट क्या है, x है, तो x की वैल्यू यहाँ देखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ है, इक्वल्स के बाद है, तो यहाँ इक्वल्स के बाद हमारे पास 3/2 है। तो सिंपल हम यहाँ 3/2 कर देंगे, ठीक है। आगे इक्वल्स टू y की वैल्यू सिंपल x है। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के यहाँ अपना आंसर लिख देंगे, 4 की पावर 3/2 = x, ठीक है। इसको आप उलट कर देंगे, x फाइंड कर रहे हैं ना हम, x अननोन है तो x को ही फाइंड कर रहे हैं, तो x = 4 3/2। आगे इसको सॉल्व करते हैं, x = ऐसे ही रहेगा, 4 3/2 को सॉल्व करते हैं। 4 का आप एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, 4 का क्या स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा ना, तो यानी कि 2 × 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 2 4 हो गया। ब्रैकेट में हमने लिख के 3/2 ऐसे लिख दिया इसका, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या है, 2 × 2 है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, ये x = ऐसे रहा, 2 × 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख दिया, और ये 3/2 ऐसे रहा। अब यहाँ देखें अंदर 2 है बाहर 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास क्या बचेगा, x =
2 की पावर हमारे पास 3 बचेगी। अब 2 को 3 टाइम्स बार मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, 2 को 3 टाइम्स बार यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू 8, ठीक है। 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर 8। तो इसका आंसर भी यहाँ कंप्लीट होता है इस पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log 10 100 इक्वल्स टू वाई। लोगैरिथमिक फॉर्म में अगेन हमारे पास है, तो इसका फॉर्मूला मैंने इस तरह लिख दिया। आपने भी शुरू में इस तरह लिख के देन इसको आगे कन्वर्ट करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेडिंग डाल के आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यह मैंने पहले से लिख दिया है क्या कि वीडियो शॉर्ट बन सके, वरना काफ़ी लॉन्ग हो जाती मेरी वीडियो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लोगैरिथमिक फॉर्म का फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि एग्जैक्ट हमारा लोगैरिथमिक फॉर्म में ही था। आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेकर आते हैं, तो log a है ऊपर, नीचे log 10 है, तो ऑब्वियसली a हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और x हमारा एक्सपोनेंट है ऊपर, तो यहाँ हमने देखना है x क्या है, यहाँ इक्वल के बाद है, जो इक्वल के नीचे हमारे पास y है। तो यहाँ इसका मतलब 10 की एक्सपोनेंट हो जाएगी y, आगे इक्वल्स टू y की वैल्यू हमारे पास है 100, तो यहाँ 100 आ गई। अब हम इसको ले आए हैं अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ लिख देते हैं इसको वापस से, 10 की एक्सपोनेंट है y इक्वल्स टू 100। अब हमने क्या करना है, ये 10 y इक्वल्स टू ऐसे ही रहा। अब ये जो 100 है इसको हम देखें तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100 होता है ना, एक किस्म का एलसीएम ले लिया हमने इसका, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100, और ये 10 की एक्सपोनेंट y इक्वल्स टू ऐसी रही। 10 दो बार है तो 10 का स्क्वायर ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। 10 दो बार था, 10 का इस तरह से स्क्वायर ले लिया। आप चाहे इस तरह से लिखें या तो इस तरह से लिखें, बात एक ही होती है। अब देखें तो हमारे पास 10 दोनों तरफ सेम आ गए, इक्वल क्या, इस तरफ भी राइट हैंड एंड साइड लेफ्ट हैंड की तरफ दोनों बेसिस हमारी क्या है, सेम है। 10 इधर भी है, 10 इधर भी, तो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी हमारे पास जो बची, जैसे हमने उससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने किया था, हमने क्या किया था, सिर्फ इक्वेटिंग कर रहे थे कि इसकी एक्सपोनेंट जितनी भी थी, इसकी थी 10 की जो एक्सपोनेंट है और अब 10 की जो इधर एक्सपोनेंट है, दोनों के एक्सपोनेंट को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं वो लिख देती हूँ जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था, ठीक है। आप लोग ने भी लिखना होगा। यहाँ मैंने लिख दिया इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड। अब हमारे पास 10 से 10 तो कैंसिल हो गया था, अब जो उसके एक्सपोनेंट्स हैं वो बची हैं, तो हम वो मल्टीप्लाई करेंगे आगे। तो 10 की यहाँ जो थी हमारे पास वो है y इक्वल्स टू, आप आगे हमारे पास है 10 की एक्सपोनेंट 2, तो हमारा आंसर आ गया है y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2, ठीक है। तो बस इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है, सिंपल। आगे हमें और कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। y का आंसर आ गया, कितनी वैल्यू आ रही है 2, जो हमने अननोन्स फाइंड करना, तो अननोन इसमें क्या था, y था, तो हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो भी उसमें अननोन वैल्यू होगी उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log a 64 इक्वल्स टू 3। तो ये इसकी जो लोगैरिथमिक फॉर्म से लेके एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो कि लोगैरिथमिक फॉर्म में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो पुट कर दिया यहाँ पे। आगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं और देखते हैं हमारे पास इसमें अननोन क्या है जो हमें फाइंड करना है आगे। तो यहाँ हमारे पास a है, तो यहाँ हमारे पास log a, देखें दोनों जगह a है, इसका मतलब a हमारा a ही रहेगा, ठीक है। तो a रह गया ऐसी। एक्सपोनेंट x है, तो x यहाँ देखना है, x यहाँ है, तो ये 3 है, तो एक्सपोनेंट a की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इक्वल्स टू y की वैल्यू चेक करेंगे तो 64 आ रही है, तो ये 64 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखें तो हमारे पास a अननोन है जो कि हमें फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेडिंग डाल के, a की वैल्यू 3a क्यूब इक्वल्स टू 64। अब 64 का क्या करना है, हमने एलसीएम लेना है, जिसको आगे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 64 का एलसीएम लेते हैं, 2 के टेबल से ले रही हूँ मैं, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, अब 4 कब आता है 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 3 का 1 उधर चले जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये एंड में हमारे पास 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया हमारा यहाँ पे आंसर। तो कितने बार 2 आ रहे हैं वो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास टोटल 6 टाइम्स बार कितने 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं a क्यूब इक्वल्स टू, अब 64 की जगह हम ये सारे 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये जितने भी 2 है सब लिख देंगे। कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स बार 2 है, तो यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गए हमारे
6 टाइम्स बार 2, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो ये 64 की जगह हमने लिख दिया 6 टाइम्स बार 2। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ए क्यूब, अब इसको 2 की पावर 6 दे सकते हैं, 2 की पावर 6 दे दी, तो ये है ना, इसको यही शो कर रहे हैं कि 2 की पावर 6 है, इसका मतलब ये है कि 2 यहाँ पे 6 टाइम्स बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो मल्टीप्लाई यहाँ पे इस तरह मैंने लिखा है, ठीक है। तो अब आगे हमने क्या करना है कि जैसे कि हमने 2-3 पीछे जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें भी हमने कुछ पावर्स ऐड की थी, तो अब यहाँ भी हमने क्या करनी है, पावर ऐड करनी है, क्या कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स है ना, ये ना कैंसिल हो सके और आगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके, क्योंकि यहाँ पे ना ही हमारे पास बेस सेम है और ना ही हम इसकी आगे एक्सपोनेंट को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं जब तक आगे इसकी और वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने पावर ऐड कर देनी है ना, पावर यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग लिख देते। तो अब हमने क्या करना है कि दोनों तरफ 1/3 की पावर ऐड कर देनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद वी हैव, यानी कि अब हम पावर ऐड करेंगे उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, तो दोनों तरफ, दोनों इक्वल के लेफ्ट एंड राइट हैंड की तरफ दोनों तरफ हमने 1/3 पावर ऐड कर देनी है, क्या कि हम आगे अपना क्वेश्चन और सॉल्व कर सके, वरना हमारा क्वेश्चन और सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमने 1/3 दोनों तरफ पावर ऐड करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ए क्यूब है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके 1/3 ऐड कर देंगे, 1/3 आगे इक्वल का साइन है और आगे हमारे पास 2 की वैल्यू क्या है, 6 है, 2 की पावर एक्सपोनेंट क्या है, 6 है, इसके साथ भी 1/3 ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 1/3। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ए का जो क्यूब था 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ए हमारे पास ऐसे ही बच गया, जो अननोन है अब इसको आगे फाइंड करना है। तो यहाँ से हमारे पास 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, पहले 6 थी, अब हमारे पास ए की वैल्यू 2 की वैल्यू 2 आ गई। और यहाँ पे हमारे पास ए ऐसी रहा इक्वल्स टू 2, हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, ठीक है, जो कि अननोन था वो है, ए की वैल्यू क्या अननोन थी हमने जो फाइंड करी वो है 4। तो इसका यहाँ आंसर कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है log a 1 इक्वल्स टू 0। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसे लाना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में है ये, तो इसको हम लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे लाते हैं वैसे ले आएंगे। तो ये हमने क्वेश्चन, इसमें जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हमने अपना क्वेश्चन पुट कर दिया, आगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं। तो log a है, तो a हमारा a ऐसे ही रहा, यानी कि a अननोन है, a हमें फाइंड करना है। x हमारे पास 0 है, तो ये 0 ऐसे ही रहा, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट है ना 0, तो यहाँ भी a के साथ एक्सपोनेंट 0 हो गया, ठीक है। आगे इक्वल्स टू y है, तो यहाँ इक्वल्स टू y की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ हमारा देखें, अब हमारा जो आंसर है वो खुद ब खुद बन गया, हमें इसे आगे और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारा आंसर आ गया, इसे हमें आगे और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ए की पावर 0 है, जो कि 0 1 के बराबर होती है, तो हमारा आंसर यहीं आ गया है। सो ये आंसर तो ये ऐसे ही आ गया, तो इसका आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जितने भी रह गए वो सॉल्व करते हैं जल्दी से। सो इसका नेक्स्ट पार्ट है log 55, अगैन 55 इक्वल्स टू y, यानी कि हमारे पास यहाँ log की एक पावर है 55 और यहाँ पे हमारे पास 55 दोबारा से है। तो यहाँ मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला वो लिख दिया, लोगैरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। आप लोगों को भी लिखना होगा ये। उसके बाद मैंने इसमें इसका फार्मूले में इसकी वैल्यू सारी पुट कर दी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन एग्जैक्ट वैसी था लोगैरिथमिक फॉर्म में। आगे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो ए हमारे पास यहाँ पे देखें 55 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 55 लिख दिया। आगे इसकी एक्सपोनेंट x है, तो x पे हमें देखना है x की वैल्यू हमारे पास y आ रही है, तो यहाँ y आगे इक्वल्स टू, और y हमारे पास क्या वैल्यू है वो है 55। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है पूरा, ये हमने लिखते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब सिंपल हमें क्या अननोन है, इसमें y अननोन है, इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y पहले लिख देंगे, y इक्वल्स टू ये 55 यहाँ ऐसी है, यहाँ y के साथ 55 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से y ऐसी रहा इक्वल्स टू 55 से 55 कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो 1 बचा, ठीक है, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो यहाँ इसका आंसर आ गया y का 1 आंसर आ गया, ठीक है, y का कितना आंसर आ गया 1। तो इसका ये पार्ट भी मैंने यहाँ सॉल्व करवा दिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। तो y का यहाँ आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। सो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का log 64 8 इक्वल्स टू x/2। तो यहाँ लोगैरिथमिक फॉर्म में मैंने इसको लिखा है, ठीक है। तो आगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है।
तो यहाँ हमारे पास a है तो ये 64 हो जाएगा। a हमारे पास 64, x है तो x इक्वल्स के बाद आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास x/2 है, तो यहाँ x/2 इसकी वैल्यू मतलब वो आ गई, एक्सपोनेंट आ गई, इक्वल्स टू y की वैल्यू हमारे पास 8 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब इसको हम ले आए हैं। अब इसको आगे सॉल्व करना है, तो ये 64 की एक्सपोनेंट है x/2 इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास क्या अननोन है, हमारे पास अननोन x है जो कि हमें फाइंड करना है। तो 64 का पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं और 8 का भी जो वैल्यू आएगी उस तरह हम लिख देंगे फिर। तो 64 का भी हमने पहले भी एलसीएम निकाला था, तो कितना आ रहा था, 2 की पावर 6 आ रही थी ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 × 2, यानी कि 2 6 टाइम्स बार आ रहा था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने 6 टाइम्स बार लिख दिया, ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लिख देंगे जो इसकी एक्सपोनेंट है x/2 इक्वल्स टू 8 का क्या हो जाएगी एलसीएम क्या में आएगा उसका भी 2 की पावर वो भी 3 आ रही है। तो यहाँ 2 के टेबल से मैंने दोनों के एलसीएम लिए, 8 का भी और 64 का भी, ठीक है ना। तो 8 की हमारे पास क्या आ रही है, 2 × 2 यानी कि 3 टाइम्स बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई। अब हम इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6 x/2, ठीक है, ब्रैकेट के बाद इसकी जो एक्सपोनेंट है इक्वल्स टू 2 की पावर 3। तो इस तरह से मैंने कर दिया 2 की पावर 6 और यहाँ 2 की पावर 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगेन हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ बेसिस सेम है, तो ये बेसिस आपस में क्या सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो वापस हमने क्या करना है, सिर्फ एक्सपोनेंट्स जो है इसकी उससे उसको मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ क्या लिखते हैं वो लिख देते हैं इक्वेटिंग, तो यहाँ मैं पूरा लिख देती हूँ आप। तो यहाँ मैंने लिख दिया इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी जो इसकी एक्सपोनेंट है वो लिख देंगे। तो यहाँ 6 है, 6 के साथ ये इसकी x/2 है, ठीक है, दोनों ही एक्सपोनेंट है, एक अंदर वाली एक बाहर वाली, तो मैंने इस तरह से लिख दी। आगे इक्वल्स टू 2 की यहाँ पे क्या थी, 3 थी, तो यहाँ 3 लिख दी। अब यहाँ हम देखें तो ये x/2 ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू यहाँ 6 x के साथ क्या देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो x/2 के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सिंपल 3 के साथ जाके क्या डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमने डिवाइड कर दिया, तो इसके ज़रा नीचे ले जाएंगे, डिवाइड हो रहा है तो इस तरह से 3/6 कर दिया। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ अपॉन में आ गई है। अब हम इसको कर देंगे, ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। अब जो वैल्यू आ रही है वो लिखते हैं x/2 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, 1/2। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास x को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि x अननोन है, हमें सिर्फ उसको फाइंड करना है, तो x को हमने सिंगल कर दिया। आगे 1/2 ऐसे ही रहा और आगे यहाँ 2 डिवाइड हो रहा था x के साथ, देख सकते हैं अपॉन में है, वहाँ इक्वल के वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा के 2 लिख दिया। अब यहाँ हमने x ऐसे ही रहा, इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक देखे अपॉन में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये कैंसिल हो गया, एक अपॉन में एक ऊपर है तो ये मल्टीप्लाई और एक डिवाइड हो रहा है तो ये कैंसिल हो गया। बाकी x की क्या वैल्यू हमारे पास बच गई, सिर्फ 1 बच गई, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास ओनली 1, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट भी मैंने सॉल्व करवा दिया। सो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के भी आज सारे यहाँ पे पार्ट्स कंप्लीट हुए। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जितनी भी इसकी है वो कंप्लीट करवाऊंगी, अगली वीडियो से स्टार्ट करवाऊंगी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।